जय। बोले आचार्य रत्न 108 अजीत सागर जी महाराज की जय। गुरुवर आचार्य कल्प 108 सरमती सागर जी महाराज की जय। बोले जैन धर्म की जय। संसार में अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं, दुर्जन भी होते हैं, सज्जन भी होते हैं। इसी प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। वे अपनी सुगंधि को चारों तरफ फैलाते रहते हैं, परंतु जिस पर्वत पे, जिस पृथ्वी पर फूल खिलते हैं, वह पृथ्वी कभी भी उनसे विरोध नहीं करती, उन पे खुशी नहीं होती कि कांटे के फूल हैं कि गुलाब के फूल हैं कि कमल के फूल हैं, कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में इस प्रकार की भावना करनी चाहिए कि मनुष्य कोई खराब नहीं होता है। हमारा मन खराब होता है तो मनुष्य खराब होते हैं। वही मनुष्य हमारे लिए एक दिन के लिए अच्छा होता है और दूसरे दिन वही मनुष्य हमारे लिए खराब हो जाता है, परंतु मनुष्य कुछ खराब नहीं होता। बुरा अच्छा होता है, भला होता है, कैसा भी होता है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं जो तोकू बुरा कहे। क्या कहते हैं? जो तोकू बुरा कहे तो तू बुरा न जान। बुरा मीठा होता है, बनते सब पकवान। बुरा ही मनुष्य एक दिन अच्छा बनकर के हमारी सहायता करता है। बुरा कभी नहीं होता। बुरा का नाम बुरा है, लेकिन सारे पकवान उसी से बनते हैं। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, संसार में प्रत्येक प्राणी हमारे लिए सुखदायी है, चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, विकल इंद्रिय हो, सकल इंद्रिय हो, कोई भी हो। संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हमारे लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार पुरुषार्थ हमारे जीवन में स्फूर्ता से मनुष्य का विचार करो, वो फूल के समान होता है। फूल क्या सोचता है? धूप में सूख जाना अच्छा है, पृथ्वी पर कुचल जाना अच्छा है, परंतु मुर्दे की अर्थी पर चढ़ना मुझे मंजूर नहीं है। पुरुषार्थी मनुष्य क्या सोचा है? वीर पुरुष के पैरों से कुचल जाना अच्छा होता है, लेकिन दुर्जन के गले में जाना मंजूर नहीं होता है। फूल कभी सुख दुख का अनुभव नहीं करता, लेकिन चिंतन जरूर होता है। दुख देने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता है, लेकिन दुख पाने वाला मनुष्य कभी न कभी सुखी हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमें अपने आप को विचार करना होगा कि मेरे परिणामों में किसी के प्रति दुर्भाव उत्पन्न ना हो। हरेक संसार में अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं, अनेक प्रकार के जीव होते हैं। एक सर्प होता है, कितना भी उसे दूध पिलाओ, परंतु क्या होगा? अगर उसके पैर के जरा भी अगर उसके शरीर को हमारा पैर अड़ जाता है तो क्या करता है? दूध पिलाने वाले को ही काट लेता है। इसीलिए अनेक प्राणी अनेक प्रकार की भावनाओं को लेकर इस बार पृथ्वी पर जन्म लेता है। सुख दुख सब कुछ भोगता रहता है। दुख के कारण भोगों को भोग करके भी मानव सोचता है मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन कोई सुखी हो सकता नहीं है। संसार एक दूसरे के प्रति कितनी बुरी भावनाएं बनाकर अपने आप को नरक का कारण बना लेता है, नरक निगोद में जाने की भावना बनाता है, परंतु ये नहीं सोचता है कि सारे संसार के प्राणी वात्सल्य और प्रेम से हम सबको जीत सकते हैं। वात्सल्य कैसा होना चाहिए? एक दूसरे में रम जाना। प्रेम कैसा होना? एक दूसरे का
भावों में समझ जाना, ये भावनाएं हमारी। आप अपने आप में सोचिए, दूध अपना रंग बदल कर फिर भी मिठास देता है, पानी अपना रंग बदल कर चाय के परिवर्तन हो जाता है, दूध अपना रंग बदल कर स्वाद बढ़ा देता है, और तीनों एक मिलकर के क्या बन जाता है? दूध, पानी, चाय, चीनी सब मिलकर के क्या बनता है? क्या बनता है? चाय। चाय क्या चीज़ होती है? चाय किसे कहते हैं? इच्छाओं का बढ़ाना। चाय होता है, चाय इच्छाओं को बढ़ाता है, प्रेम को जताता है, वात्सल्य में घुलाता है। ये हमारी चाय एक इच्छाओं का कारण है। सब चीज़ का रंग बदल कर क्या बन जाते हैं? सब एक होकर के क्या बन जाता है? जैसे नींबू, चीनी, पानी सब अलग अलग होता है, लेकिन उसको शिकंजी नहीं कहती। तीनों जब एक हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? शिकंजी बन जाती है, नाम बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरे के प्रति हमारे प्रेम भाव सबसे जागृत होता है, तो एक दूसरे के परिणाम भी एक हो जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में इन भावनाओं को विचार करो। हमारे से तो तिर्यंच अच्छे हैं, तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भावों को छोड़कर आप सोचिए, गाय का बछड़ा होता है, एक चिड़ी का बच्चा होता है। वह गाय सेठ को दूध देते हुए भी अपने बच्चे के लिए दूध छिपा के रखती है। उसका वात्सल्य है, गो वत्स के समान वात्सल्य धारण करो। चिड़िया का बच्चा पंख आते ही उड़कर कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन जब तक उसके पंख नहीं होते हैं तब तक अपने माँ के साथ साथ आपके आंगन में आता रहता है। और चिड़िया स्वयं नहीं खाती, एक एक चावल उठा उठा कर उस बच्चे के मुंह में देती जाती है। आप सोचिए, और बच्चा जिस दिन उसके पंख हो जाते हैं उड़ कर के कहाँ चला जाता है। इसी प्रकार इस संसार में अपने आप को सोचिए, आज बच्चा जन्म लेता है, माता कितना प्यार से उसको पालन पोषण करती है, गीले में सोती है, सूखे में सुखाती है, बीज की रोटी बच्चे को खिलाती है और किनारे की रोटी स्वयं खाती है। कितना उस बच्चे को प्रेम दे करके वात्सल्य भावों से उसको बड़ा करती है, पढ़ाती है, दिखाती है, सब कुछ कर देती है। और पढ़ने के बाद बच्चे क्या होते हैं? अमेरिका पहुंच जाते हैं, जापान चले जाते हैं, विदेशों में घूमते हैं। क्या करते हैं? माता पिता कहाँ रहते हैं कुछ परवाह नहीं होती है। आज चिड़िया के बच्चे, गाय के बच्चन कितनी भावनाओं को रखते हुए भी जिस प्रकार चिड़िया का बच्चा उड़ जाता है, ऐसा मनुष्य का पुत्र भी कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता आपको। परंतु फिर भी माता के प्रति, माता की भावनाएं बच्चे के प्रति क्या होती है, सोचिए आप। ऐसी भावनाएं हमारे अगर जीवन में आ जाए तो वात्सल्य कहीं दूर नहीं है, प्रेम कहीं दूर नहीं है। इसी वात्सल्य से हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुष उस वात्सल्य के धारी होते हैं। उनके चरणों में जितने भी जीव रहते हैं उनको वात्सल्य की हवा से, वात्सल्य की भावनाओं से उनकी छत्र छाया बन करके उनको भी जिस मार्ग से भगवान चलते हैं उस मार्ग पर अगर वो चलने लग जाए तो वह भी भगवान बनने में देर नहीं लगती है। भगवान बनना है प्रत्येक मानव को, लेकिन कब बनेंगे हम? विरोध से कभी भगवान नहीं बन सकते, क्रोध से कभी भगवान नहीं बन सकते। विरोध मानव का दुख का कारण है और क्रोध मानव को नष्ट करने का कारण है।
क्रोध करने वाला मानव कभी अपने शरीर से सुखी नहीं रह सकता है। इसीलिए प्रत्येक मानव को सोचना पड़ेगा, इस संसार में रहते हुए हमें इन भावनाओं से दूर रहना होगा। जब तक ये कसाय हमारे जीवन में चलते, कसाय का अर्थ क्या होता है? कसाय किसे कहते हैं? जिस रंग को हम बदल न सकें, कसायला रंग अगर हमारे साड़ी पर लग जाए, हमारे शरीर पर लग जाए, कितना भी धो उसको साफ नहीं होता है। आंवले का रंग अगर हमारे साड़ी के लग जाए तो साफ नहीं हो सकता, आंवला कसायला होता है। इसी प्रकार से ये कसाय भी हमारे आंवले के रंग के समान है, जिसके जीवन में आ गई है वो बदल नहीं सकता है। इसीलिए हम अपने जीवन को सुधारने का पुरुषार्थ करें, सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए इन कसायों से हम दूर रहें। अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाना है तो इन भावनाओं को, वात्सल्य और प्रेम भावनाओं को अपने जीवन में उपराण कर अपने जीवन को सात्विक बनाएं। बोले चंदा प्रभु भगवान की। माता जी की जय।